चलो। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं हूं रविकांत वर्मा और मेरिट प्लस में आप सभी का स्वागत है। गेट का एग्ज़ाम तो आप दे के आ गए, तो कुछ एनालिसिस की बारी है। कुछ पता करेंगे कि कैसा पेपर था, कैसा नहीं था, क्या मॉडरेट लेवल था कि क्या हार्ड लेवल था। इन चीज़ों के डिस्कशन और साथ में जो मेन चीज़ जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में उसका सॉल्यूशन क्या है। तो जितना देखने को मिल रहा है, तो ये वाला तो हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, सरफेस इन्वायरमेंट को। और सरफेस इन्वायरमेंट में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो काफ़ी इजी टाइप से उसने चीज़ें वहाँ पर पूछी। इजी नहीं बोलना चाहिए, इजी टू मॉडरेट बोल दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इजी है और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या था, वो हमारे पास यहाँ पर मॉडरेट टाइप का था। तो एक क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर सरफेस इन्वायरमेंट का आता है, फटाक से हम इसको देखते हैं विदाउट कोई और टाइम वेस्ट किए हुए। तो अगर आप इसको देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट में 15 ml वेस्ट वाटर सैंपल वाज डाइल्यूटेड विथ डिस्टिल्ड वाटर टू कंप्लीटली फिल अ 300 ml बीओडी बॉटल। फिर 5 दिन 20 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल चीज लिखी हुई है, फिर डीओ इनिशियल और फाइनल उन्होंने बता दिया था, और बीओडी ऑफ द सैंपल वो पूछ रहे थे। और अगर आप इस वाले के फॉर्मूले को जानते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको लगाना था कि BOD 5 दैट इज इक्वल टू, आप बोलते हैं यहाँ पे डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इनटू आपके पास यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर। ये चीज आपके पास बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे लगना था। डीओ इनिशियल की वैल्यू आप देखो तो डीओ इनिशियल कितना हमारे पास आता है, दैट इज योर 9.2। यहां से आपके पास डीओ फाइनल की अगर आप देखो तो ये आता है 4.4, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर बोला है, तो 9.2 आपका इनिशियल हुआ, 4.4 आपका फाइनल हुआ। नाउ डाइल्यूशन फैक्टर, तो जब भी ये पढ़ाया था तो ये बताया था कि डाइल्यूशन फैक्टर में ऊपर आता है आपका फाइनल वॉल्यूम, नीचे आता है इनिशियल वॉल्यूम। तो हम सैंपल कितना लेके गए, सैंपल तो हम लेके गए आपके पास वहां पर 15 ml का, गए कि नहीं गए। तो सैंपल तो हमारा गया 15 ml, तो इनिशियल सैंपल हो गया 15 ml। और दूसरा जो फाइंड, अब आप यहाँ पे ये मत चिल्लाने लगना कि सर विथ में तो आप जोड़ने को बोले थे। अरे वो बोल क्या रहा है, आपको ये बोला था कि मीनिंग वहां पर समझिएगा। टू कंप्लीटली फिल अ 300 ml बॉटल, कितनी बॉटल को फिल करना है, 300, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 300 होगा। तो यहां पर आपके पास ये 300 जाएगा और इनिशियल आपके पास 15 जाएगा। यहां से आप तोड़ोगे इसको तो ये 12 में 4 गया, आपके पास 8 बचा। और ये तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप मुझसे जल्दी कर लोगे इसको। और ये 9 था, 9 हो गया, 8 से 4 गया आपके पास कितना, 4.8 इंटू ये आपके पास करो तो ये हो गया 20, तो ये आपके पास आ गया 96 मिलीग्राम पर लीटर। ये हो गया इसका आंसर। लेस देन 1 मिनट आपको लगेगा। अगर आपके पास, आप तैयारी करते हो, आप, मैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करवाने आया हूँ, तुम तो पूरी स्पिरिट के साथ गए थे पेपर देने। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का था, इसमें कुछ भी उसने ना घुमाया फिराया, कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली उसने दिया हुआ है, वही आपको वहां पे निकालना है। तो इतनी बात यहाँ पर आ गई, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर आपने किया तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 96, 48 दूनी 96, 96 मिलीग्राम पर लीटर आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक ये एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर किस में पूछा था, एनवायरमेंट में आपके पास यहाँ पर पूछा था, सरफेस एनवायरमेंट में। चलो, इज दैट क्लियर। तो डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर। अब वो ये मत बोलना, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल मत बोलना कि विथ, अगर लिखा होता विथ 300 ml ऑफ प्योर वाटर तो मैं 315 डिवाइड में 15 करता। यहां पे बोला है कि कंप्लीटली फिल कितने को करना है, 300 ml को कंप्लीटली फिल करना है, तो 300 ऊपर 15 नीचे, ये हो गया तुम्हारे पास BOD 5। तो इसका आंसर आ गया कितना, 96 मिलीग्राम पर लीटर। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट आपके पास वहां पर देखो, एक और सरफेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया था। डस्ट पार्टिकल फ्रॉम अ ब्लास्टिंग ऑपरेशन राइज इन द एटमॉस्फेयर टू अ हाइट ऑफ 500 मीटर। द विस्कोसिटी ऑफ एयर उन्होंने दी हुई है। एज्यूम द पार्टिकल सेटल इन द एटमॉस्फेयर अंडर अंडर क्वीसेंट नॉन टर्बुलेंट कंडीशन। नॉन टर्बुलेंट मतलब लेमिनार कंडीशन में आपके पास यहाँ पर। निग्लेक्टिंग द एयर डेंसिटी, एयर की डेंसिटी को निग्लेक्ट करवा रहे हैं वो। डिटरमाइन द सेटलिंग ऑफ अ डस्ट पार्टिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 2.5 माइक्रोमीटर एंड अ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 3600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपके पास यहां पर देखो सेटलमेंट है, तो सीधे सी मेरा दिमाग क्या क्लिक करेगा कि सेटलमेंट है, तो लगेगा आपके पास यहां पर स्टोक्स लॉ। बट स्टोक्स लॉ तो लग जाएगा, बट क्वेश्चन में तो कहीं पर भी उसने सेटलिंग वेलोसिटी नहीं बोली। सेटलिंग वेलोसिटी उसने दे दिया आपके पास यहाँ पे टाइम। और सेटलिंग वेलोसिटी के फॉर्मूले में वीएस इज इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है G-1 GD² अपॉन 18 इंटू न्यू, आपके पास यहाँ पर होता है कि नहीं होता। अब इसमें आप देखो तो कहीं पर भी आपके पास टाइम नहीं लिखा हुआ है, बट इसी के और भी तो फॉर्मूले होते हैं। अच्छा, ये वीएस क्या है, वीएस तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है।
डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आप देखो कितनी हाइट तक गया है, 500 मीटर तक गया है। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पर हाइट अपॉन टाइम कर दूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूं, तो वो भी तो bs कहला जाएगा। अब तोड़ो आप चीजों को, इसी वाले फॉर्मूले को आप यहाँ पर जब कन्वर्ट करते हो म्यू वगैरह में, तो ये बनता क्या है, ये आपके पास यहाँ पर बनता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड दी है, तो आप समझ जाओ विस्कोसिटी आपके पास म्यू दी है, न्यू नहीं दी, ये न्यू है, ये काइनामेटिक है। हमको क्वेश्चन में डायनेमिक दी थी, तो डायनेमिक फॉर्मूला लगेगा। डायनेमिक के फॉर्मूले के अलावा डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब क्योंकि एयर की बात है, तो मीडियम में हमारा एयर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू हमारे पास जाएगा GD² अपॉन 18 इंटू म्यू आपके पास यहां पर जाता है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में डेटा देखो आप, अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, एंड वीएस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर HE/T। अब देखो मैं यहाँ पर इस चीज को रिप्लेस करता हूं, ठीक है। अगर मैं इस चीज को आपके पास यहाँ पर रिप्लेस करूं, तो देखो हमने उठाया आपके पास यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर बोला था, इस कंटेंट को हमने लिखा यहाँ पे फॉर्मूले को, डेटा डेटा आपके पास यहाँ पर HE इफेक्टिव हाइट कितनी दी है, 500 मीटर, ठीक है। टाइम आपके पास आपको निकालने का है, ठीक है। वीएस तो आप यहां से निकलेगा। नाउ डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी दी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दी है आपके पास 3600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जी कितना लेने का है, जी नहीं दिया तो 9.81 लेने का है, कितना लेने का है 9.81, क्योंकि गेट का पेपर है। डायमीटर आपके पास कितना दिया है, डायमीटर दिया है 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर। एक मीटर में आपके पास यहाँ पर 1000 mm, और उसमें आपके पास 10 टू द पावर कितना चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पास यहाँ पे 10 टू द पावर -6 के आसपास चला जाएगा। ये चला जाएगा कितना आपके पास में यहाँ पर 10 टू द पावर, देखो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, हम तो देख लें, हाँ, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर चला जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर, मीटर सारा कुछ हो गया। म्यू का वैल्यू, म्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, म्यू भी दिया है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, दिया कि नहीं दिया। ये आपके पास यहाँ पर सारा डेटा दिया है, सारा स्टैंडर्ड में है, बट आप टाइम देखो, टाइम आपके पास सेकंड में आ रहा है, तो आंसर हमारा सेकंड में आएगा। वैल्यू रख दो आपके पास यहाँ पर, जब आप वैल्यू रखेंगे इसकी, जब आप वैल्यू रखेंगे आपके पास यहाँ पर इसकी, जब आप वैल्यू रखेंगे आपके पास यहाँ पर इसकी, तब देखो ना, वैल्यू रखो आपके पास यहाँ पर इसकी, तो HE हो जाएगा आपके पास 500 डिवाइड में T, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज व्हाट 3600। अच्छा उसने क्या बोला, एयर की डेंसिटी को निग्लेक्ट कर दो, तो आपके पास इसको आप 0 ले लो, तो यहाँ पे डायरेक्टली 9.81 इंटू पार्टिकल साइज कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इसका स्क्वायर, डिवाइड में आपके पास यहाँ पर क्या है, ये चला जाएगा डिवाइड में 18 इंटू म्यू कितना है, म्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, और अगर आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम निकल के आएगा आपके पास कितना, टाइम निकल के आपके पास यहाँ पर आएगा 7.34 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड, कितना निकलेगा 7.35 इंटू 10 टू द पावर 5 सेकेंड। अब सेकेंड को एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड, तो आप इसको डिवाइड कितने से कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो 86400 से, 86400 से डिवाइड करोगे, तब आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू डेज में कितनी आएगी 8.49, अप्रोक्सीमेट 8.5 डेज में इंटर कर दोगे तो भी काम हो जाएगा। क्वेश्चन में डेज में बोला था तो हो गया। इज दैट क्लियर। एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, इसलिए 86400 से डिवाइड कर दो, तो यही सेकंड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड आपके पास आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास वहां पर टाइम में, डेज में। गॉट इट। इतनी बात हमारे पास यहाँ पर आती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ऑडियो क्लियर है, यस क्लियर है। चलो तो इतनी बात यहाँ पर आ गई। ये हो गया किसका, ये हो गया 8.5 डेज का। ये आपके पास यहाँ पर पिक्चर है, 2 क्वेश्चन सरफेस एनवायरनमेंट के, और देखो आपके पास यहाँ पर दोनों बढ़िया तरीके से। ये वाला क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेशन के पर्पज से आप इसको मॉडरेट कह सकते हो, बट लेवल और चीज़ों के हिसाब से कुछ अलग नहीं बोला। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते थे कि नॉन टर्बुलेंट बोल दिया, तो क्या टर्बुलेंट नहीं है तो ठीक है ना, लेमिनर फ्लो चलता भी तो है, यही तो स्टोक्स जी ने बोला था, उसमें कुछ अलग अपने को करना ही नहीं है। तो ये क्रिस्टल क्लियर सीधा सीधा डेटा दिया था। अब किसी का दिमाग यहाँ पर अगर एक तो यहाँ पे घूमा होगा, अगर घूमा होगा तो,
और दूसरा यहाँ पर वी एस इज इक्वल टू एच ई बाई टी से। बट क्लास में 1000 बार बता के दिया है कि हमेशा हम बैक अप्रोच लगाते हैं। बैक अप्रोच मतलब क्या निकालना है, हम इसके पीछे भागते हैं। आप क्या निकालना है इसके पीछे भागोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर सामने सारा कुछ डेटा आपके पास दिया। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास किसके मिलते हैं, दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मिले थे, आपके पास यहाँ पर किसके, ये मिले थे हमें सरफेस एनवायरनमेंट के। इज दैट क्लियर? फिर अपन चलते हैं आपके पास में दूसरी चीज़ों की तरफ भी। तो बढ़िया से दे के आए हो पेपर, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज़ है। और सॉल्यूशन देखो और फिर देखते हैं आपके पास कहाँ तक आप इस बार पहुँचे हैं। ओके चलो।